आईपीएल 2025 का 59वां मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। और यह मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच का मिजाज आपको बताएंगे इस वीडियो में। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स को यहां मदद मिलती है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, वेदर रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। वेदर रिपोर्ट का एक अगर थोड़ी सी झलक आपको दे तो मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की है। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। हेड टू हेड आंकड़ों में दोनों ही टीमों के बीच जो मुकाबले खेले गए उनमें किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आ रही है। फिर बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की, दोनों ही टीमों के क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है उसके बारे में बात करेंगे और फिर प्लेइंग 11 बताएंगे और वीडियो को एंड करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा शाम 7:30 बजे और इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। लखनऊ के होम ग्राउंड एलएसजी के होम ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। और अगर इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पिच की बात करें तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बैलेंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाजों के लिए मदद है, ना ही ऐसा है कि सिर्फ गेंदबाजों के लिए मदद है, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ तेज गेंदबाज या स्पिनर्स, हर किसी को इस मैदान से मदद मिलती है। बल्लेबाजी कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल या चुनौती का काम माना जाता है। यहाँ पर बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड पिच है और इस वजह से एक बैलेंस क्रिकेटिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बड़े शॉट्स लगाना बहुत आसान नहीं है। हालांकि मैदान उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हवाई शॉट्स जो है वो रिस्की माने जाते हैं यहाँ पर, और हवाई शॉट्स के चक्कर में बल्लेबाज जो है वो आउट हो सकते हैं। बल्लेबाजों को सिंगल्स और डबल्स पर रिलाई करना ही पड़ता है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, यानी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत अच्छा रहता है इस मैदान पर। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच और धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 130 से 150 रन है, जो दर्शाता है कि भाई बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले की आप उम्मीद मत रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो सकती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होगा और गेंदबाजों, खास तौर पे स्पिनर्स को पिच से सहायता मिल सकती है। बहुत सिंपल है पिच रिपोर्ट, बहुत ज्यादा समझने की या बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बैलेंस जो है वो बहुत क्लियर मिलता है। बैलेंसिंग पिच है, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड पिच है। यहाँ बल्लेबाजों को मदद है, गेंदबाजों को भी मदद है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे बल्लेबाजों और गेंदबाजों में तो फिर गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा मदद मिलती है। शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है यहाँ पर, लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे स्पिनर्स फ्रेंडली होती जाएगी ये पिच, और स्पिनर्स का दबदबा आपको साफ तौर पर दिखेगा। पिच रिपोर्ट में एक नहीं कई बार अलग अलग तरीके से मेंशन है कि स्पिन गेंदबाजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में जो मुकाबला खेला जाएगा उसके लिए लखनऊ का वेदर कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दिया था कि
वेदर रिपोर्ट में बारिश की चेतावनी का जिक्र जो है वो हुआ है। तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में क्या ये मुकाबला खेला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 59 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री, 28 डिग्री न्यूनतम तापमान, और अगर आप ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो 41% होगी, और बारिश की संभावना 10% है। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है बारिश के। बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन बारिश होगी ऐसा कहना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि 10% बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि मैच में बारिश आ भी जाए, मैच बारिश की वजह से अफेक्ट भी हो जाए, लेकिन रद्द होने के चांसेस जो है वो ना के बराबर ही है। तो मैच हमें देखने को मिलेगा, और ये मुकाबला लखनऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीबी के लिए भी ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड टू प्लेऑफ्स अब शुरू हो चुका है। 4 टीमों के बीच जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और 4 टीमों या 4 स्लॉट के लिए जंग शुरू हुई है, और उस चार टीमों की जो स्लॉट है उसके लिए दावेदार जो है वो 4 से ज्यादा है। तो ऐसे में ये इस मुकाबले का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एलएसजी और आरसीबी के बीच हेड टू हेड आंकड़े देखें तो मैच बहुत ज्यादा नहीं खेले गए। इन दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें आरसीबी का पलड़ा जो है वो भारी है। 3 मुकाबले जो है वो आरसीबी ने जीते हैं। सिर्फ 2 मुकाबलों में एलएसजी को जीत प्राप्त हुई है। एलएसजी और आरसीबी के बीच की जो राइवलरी है उसमें आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरसीबी थोड़ा सा आगे नजर आ रही है। आरसीबी के पास थोड़ा सा अपर हैंड होगा, और अगर आप पॉइंट्स टेबल के हिसाब से भी समझने की कोशिश करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा माथा खराब करने की या दिमाग लगाने की या रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्लियर है कि आरसीबी का पलड़ा भारी है इस समय। आरसीबी नंबर 2 पर है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में, और वहीं एलएसजी की बात करें तो 7वें नंबर पर है। और ये जो नीचे की 3 टीमें हैं, ये तीनों टीमें एलिमिनेट हो चुकी है। तो यानी 7 टीमों के बीच अब जंग शुरू है, और 7 में से सिर्फ 4 टीमें प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब होगी। अगर हम सबसे पहले एलएसजी की बात करें तो एलएसजी ने 11 मुकाबले खेले, जिसमें 5 मुकाबलों में जीत है, 6 मुकाबलों में हार है, -0.469 की नेट रन रेट है, और 10 अंक है एलएसजी के पास। एलएसजी को क्वालिफाई करने के लिए इन 3 मुकाबलों में न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना होगा, बल्कि दूसरी टीमों पर भी रिलाई करना होगा। क्योंकि अगर आप बाकी टीमों की पॉइंट्स पर नजर डालें तो 16 अंक है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर 16 अंक है, उसके बाद 15 अंक है, फिर 14 अंक है। ऑलरेडी 14 अंक या 14 से ऊपर जो है वो अर्जित किए जा चुके हैं टॉप 4 टीमों के बीच। तो ऐसे में एलएसजी को बेस्ट के सिनेरियो में 3 मुकाबले अभी और खेलने हैं, तो 3 में 6 अंक और जो है ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकती है। मैक्सिमम 6 अंक और जोड़ सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। उस स्थिति में 16 अंक हो जाएंगे। ऐसे में यहां पर रिलाई करना पड़ेगा, दुआ करनी पड़ेगी कि भाई हम तो जीते ही जीते 3 मुकाबले, ये 2 टीमें जो है वो ना जीते, ये टीम भी ना जीते। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है एलएसजी के लिए क्वालिफाई करना। लेकिन क्या इम्पॉसिबल है? ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल जरूर है, क्योंकि खुद के प्रदर्शन के अलावा बाकी टीमों पर भी निर्भर करना पड़ेगा। और सबसे जो दुखद या जो सबसे नेगेटिव बात है एलएसजी के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के चांसेस में, वो है उनकी नेट रन रेट। -0.469 की नेट रन रेट है, जो बहुत ज्यादा खराब है। और क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ 6 अंक अर्जित करने हैं, बल्कि वो 6 जो अंक अर्जित किए जाएंगे उनमें ये देखना है कि मार्जिन जो जीत की है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, ताकि ये पहले माइनस से 0 पर आए और फिर उसके बाद प्लस में जाए। उसके बाद अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने भी 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मुकाबलों में आरसीबी ने जीत हासिल की है, 3 मुकाबलों में हार है, +0.482 की नेट रन रेट और 16 अंक ऑलरेडी है। एक मुकाबला यहाँ आरसीबी जीतेगी, क्यू का मार्क जो है वो लग जाएगा। तो यानी 3 मुकाबलों में सिर्फ एक मुकाबला जीतना है
दो जीतेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 का जो स्लॉट है वो मिल रहा है आरसीबी को, यानी कि फाइनल्स में पहुंचने के लिए 2 मुकाबले। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर एलएसजी ने 1 मुकाबला जीता और 4 मुकाबले में जो है हार है एलएसजी के नाम। वहीं अगर आप आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने 1 मुकाबले में जो है हार हासिल की है और 4 मुकाबले जो है वो जीते हैं। तो उल्टा सिनेरियो है और इसी वजह से क्वालिफिकेशन के जो सिनेरियो है वो भी बहुत ज्यादा उलट है। अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में विराट कोहली और जेकब बैथल आपको नजर आएंगे। उसके बाद आएंगे रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। पूरी की पूरी टीम अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं फॉर्म में है। बस जो 2 नाम जो बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं टीम के लिए वो है देवदत्त पाडिक्कल और लियम लिविंगस्टन। हालांकि देवदत्त पाडिक्कल ने भी 2-3 मुकाबलों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। जितेश शर्मा ने पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया। जेकब बैथल ने आईपीएल का अपना पहला 50 जो है वो अपने पिछले मुकाबले में लगा दिया। ये पहला ही सीजन वो खेल रहे हैं। बहुत ही इंप्रेसिव नजर आए थे पिछले मुकाबले में। विराट कोहली के तो क्या ही कहने, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं और न सिर्फ रेस में बने हुए हैं, ऑरेंज कैप जीत सकते हैं। ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से रन बना रहे हैं, 1-2 बड़ी पारी आती हुई नजर आ रही है और अगर ऐसा होता है तो ऑरेंज कैप ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। कृणाल पांड्या एक मुकाबले में जब बल्ले से कुछ करने का मौका मिला तब उन्होंने बल्लेबाजी करके मैच जिताया, वरना गेंदबाजी में भी टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। विकेट्स निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं कृणाल पांड्या। सुयश शर्मा हो, जॉश हेजलवुड हो या यश दयाल हो, हर कोई जो है अपना रोल समझ रहा है और हर कोई कलेक्टिवली एफर्ट्स डाल रहा है। इस वजह से टीम नंबर 2 पर मौजूद है। वहीं अगर आप बात करें एलएसजी की तो एलएसजी में एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान आपको नजर आएंगे। मार्करम और मिचेल मार्श अच्छा कर रहे हैं। निकोलस पूरन ऑरेंज कैप के कंटेंडर्स में बने हुए हैं। उसके अलावा आयुष बडोनी ने कुछ मुकाबलों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी, इंप्रेसिव पारियां खेली है। ऋषभ पंत, डेविड मिलर कुछ खास नहीं कर पा रहे। दिग्वेश राठी कंट्रोवर्शियल है लेकिन इम्पैक्टफुल है अपनी टीम के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर रहे हैं, लगभग हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। शार्दुल ठाकुर हो, रवि बिश्नोई हो, आवेश खान हो, गेंदबाजी अच्छी हो रही है लेकिन टीम में थोड़ी सी जो कमी नजर आ रही है वो बल्लेबाजी में कमी नजर आ रही है। और सबसे बड़ा वीकनेस अगर इस टीम का कोई है तो वो है ऋषभ पंत, जो ना तो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ऐसी इंप्रेसिव कप्तानी नहीं कर रहे हैं कि उनकी तारीफ होनी चाहिए, और ना बल्लेबाजी तो खैर छोड़ दीजिए, बल्लेबाजी तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे दूर दूर तक नाता है ही नहीं ऋषभ पंत का फिलहाल इस सीजन। अब बात करते हैं हम हमारे प्रिडिक्शन की, इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। हमारी प्रिडिक्शन लगभग सही जा रही है। हर मुकाबले की जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में, वो ऑलमोस्ट सही साबित हो रही है। इस वजह से अब हम लगातार प्रिडिक्शन दे रहे हैं आप लोगों को। तो इस मुकाबले के लिए हमारी प्रिडिक्शन, आरसीबी इस मैच को जीत रही है। आरसीबी जिस टच में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आरसीबी बहुत आसानी से या फिर मुश्किलों का सामना करते हुए ही सही, लेकिन इस मैच को आरसीबी जीत रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा आरसीबी और एलएसजी के बीच जो एलएसजी के घर में मुकाबला खेला जाएगा और मैच नंबर 59, उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मार रही है और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।